स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट पोएम रेन ऑन द रूफ, जो कि हमारी बुक है बी हाइव में है, रेन ऑन द रूफ। सो व्हाट डज द टाइटल मीन्स? रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ, छत पर बारिश। तो हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे, आप समझते रहेंगे बुक को। फर्स्ट पैराग्राफ को टिक कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है फर्स्ट पैराग्राफ। व्हेन द ह्यूमिड शेडोज हॉवर, व्हेन द ह्यूमिड शेडोज, ह्यूमिड जो ह्यूमिडिटी हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, सब बच्चे जानते हैं ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं, जब एटमॉस्फेयर में जो है वाटर हो जाता है। व्हेन द ह्यूमिड शेडोज हॉवर, हॉवर मीन्स मंडराना, जब जो है ह्यूमिडिटी वाले काले काले बादल मंडराने लगते हैं। ओवर ऑल द स्टेरिस्फियर्स, ओवर ऑल द स्टेरिस्फियर्स, स्टेरी मीन्स जो तारों वाला, जो स्फीयर मीन्स स्पेस है, तारों वाला स्पेस कौन सा है? रात का आसमान है ना, रात को आसमान में तारे होते हैं। सो ओवर ऑल द स्टेरिस्फियर्स, जो तारों वाले आसमान में जब हमारे ह्यूमिडिटी वाले बादल मंडराने लगते हैं। एंड द मेलनकॉली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, एंड द मेलनकॉली डार्कनेस, मेलनकॉली बहुत ही उदासी भरी जो डार्कनेस है, जो रात का अंधेरा है, जो बहुत ही उदासी भरा अंधेरा है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और वो जेंटली वीप्स बड़ी जेंटली सॉफ्टली जो है रोने लगता है इन रेनी टीयर्स, बारिश के आंसुओं में। क्या कहने का मतलब है? पोएट क्या हमें कहना चाहता है? पोएट हमें कहना चाहता है कि जब रात को कभी बादल आ जाते हैं, मंडराने लगते हैं, तो स्टेरिस्फियर्स, एक तो तारे दिखना बंद हो जाते हैं। बादल वाली रात होती है तो तारे दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि बादल आ जाते हैं, क्लाउड्स आ जाते हैं। और बहुत ही मेलनकली डार्कनेस, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि चंद्रमा भी छिप जाता है उसमें, है ना, मून आपको दिखाई नहीं देता है, तो उसमें क्या होता है कि चंद्रमा भी छिप जाता है। एंड जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, ऐसे लगता है जैसे आसमान बड़ी सॉफ्टली जो है वो रो रहा है, यानी कि बारिश स्टार्ट हो जाती है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। अब पोएट जो है हमारा कोट्स किने, वो कोट्स किने क्या कह रहे हैं? व्हाट अ ब्लिस, कितना अच्छा लगता है, बिल्कुल एक आनंद आता है, हैप्पीली उसको फील होता है। टू प्रेस द पिलो, कि हम अपने तकिए को दबाकर, ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, हम अपने चैम्बर में, कॉटेज में, घर में जो हमारा रूम है उसके बेड पर लेटे होते हैं। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, और हम जो है लेटे रहते हैं वहाँ पर बेड पर अपने तकिए को दबाकर। लाई लिसनिंग टू द पैटर, पैटर मीन्स पट पट की आवाज़, जो पट पट की आवाज़, छत पर अगर बारिश होती है तेज तेज तो वो हमको जो है पट पट की आवाज़ सुनाई देती है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और हम जो है पैटर की आवाज़ को सुनते हैं। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, ओवरहेड यानी कि हमारी रूफ पर, हमारी छत पर जो है जो बारिश की आवाज़ होती है वो हम सुनते हैं। तो पोएट उसको बहुत अच्छा फील कर रहा है। ओवरहेड तक टिक कर लेंगे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ को। उसको जो है वो सुनता है और बिस्तर में लेटकर उसको तकिए को दबाना बहुत अच्छा लगता है। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, जो एक टिंग टिंग की आवाज़ भी होती है, जो बारिश की बूंदों की आवाज़ें होती हैं। हैज़ एन ईको इन द हार्ट, ईको मीन्स गूंजना, हैज़ एन ईको इन द हार्ट, उसके दिल में ये आवाज़ें गूंजती हैं। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, एंड 1,000 हज़ारों ड्रीमी फैंसीज, बहुत सारी इमेजिनेशंस, कल्पनाएं जो हैं वो इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, उसके माइंड में आने लगती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, जब वो वहाँ लेटा होकर आराम से बारिश की बूंदों की आवाज़ के पैटर को सुन रहा होता है, तो बहुत सारी इमेजिनेशंस जो हैं उसके माइंड में आने लगती हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस मीन्स मेमोरीज, और हज़ारों मेमोरीज वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वुफ, वीव देयर हेयर थ्रेड्स, और बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी यादें जो हैं वो अपना ताना बाना बुनने लगती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे ही मैं पैटर की आवाज़ को, टप टपाने की आवाज़ को सुनता हूँ। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, अपनी छत पर जब मैं रेन के पैटर की आवाज़ सुनता हूँ तो उसको बहुत सारी हज़ारों मेमोरीज याद आने लगती हैं और बहुत सारी फैंसीज यानी कि उसको इमेजिनेशंस आने लगती हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो जो पोएट है वो बारिश में बहुत अच्छा फील कर रहा है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेमोरी में कौन आ गई है? पोएट को मेमोरीज आ रही है, हज़ारों मेमोरीज आ रही हैं। वो कह रहा है, कोट्स किन्हें कह रहे हैं कि उनको बहुत सी मेमोरीज आ रही हैं। तो अब थर्ड पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में पोएट हमसे क्या कह रहा है? नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी मदर जो है वो मेरी मेमोरी में आ गई है, यानी कि अब उसको अपनी माँ की याद आ गई है।
एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, वो कई साल पहले जैसी दिखाई देती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, वो अपने बच्चों को जैसी दिखाई देती थी। एज शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और शाम तक जो है वो उसको अपने बच्चों को वैसी देखती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, वो क्या देखता है अपनी मदर को पुराने की तरह, बहुत पहले की तरह जब उसकी मदर थी तब से याद कर रहा है वो अपनी मदर को कि वो वैसी दिखती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, फॉन्ड लुक, ऐसा लगता है जैसे वो मुझे बड़े शौक से बड़े प्यार से मुझे देख रही हैं, जैसे कोई मदर अपने बच्चे को देखती है। तो पोएट को वही फील हो रहा है कि मेरी माँ जो है वो मुझको बहुत अच्छे से देख रही है। एज आई लिसन टू द रिफ्रेन, जैसे ही मैं रिफ्रेन जो टप टपाने की आवाज़ को सुन रहा हूँ, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो कि ये बारिश की टिम टिम की आवाज़ें हैं, शिंगल्स जो आवाज़ें हो रही हैं बारिश की, बाय द पैटर ऑफ द रेन, रेन का जो पैटर है, रेन की जो पटपटाने की आवाज़ है, उस आवाज़ों को जब मैं सुन रहा हूँ और बेड पे लेटा हूँ, और किसकी उसको मेमोरीज किसकी हो गई हैं, अपनी मदर की मेमोरी आ गई है, वो अपनी माँ को याद कर रहा है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, जैसे कि वो कई साल पहले जब वो दिखाई देती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और शाम तक बच्चे जो हैं वो अपने बच्चों को देखती रहती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मदर मुझे बहुत प्यार से बहुत शौक से देख रही है। एज आई लिसन टू दिस refrain विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जैसे मैं इस रेन के पैटर की आवाज़ को सुनता हूँ, मुझको जो है अपनी मदर की ऐसा लगता है कि मेरी मदर सामने खड़े होकर मुझे बहुत प्यार से देख रही है। तो इस पोएम में रेन ऑन द रूफ में जो कोट्स गिने हैं, हमने ये रियलाइज़ किया, हमने ये समझा कि पोएट जो है उसको रेनी सीज़न बहुत पसंद है। उसको अपने बेड पर लेटकर आराम से जो है पिलो को प्रेस कर कर जो रूफ पर जो बारिश की पैटर की आवाज़ें हैं वो सुनने में उसको बहुत अच्छा लगता है। और एक एक शिंगल, एक एक टिंगल जो बारिश की आवाज़ है, बूंद की एक एक आवाज़ जो है वो उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। बारिश की बूंदों को सुनने से वो जो हमारा पोएट है वो उसके गूंजती हैं, उसके दिल में, उसके हार्ट में इको करती हैं, ये आवाज़ें उसके दिल में गूंजती हैं। और इन आवाज़ों को सुनते ही उसको थाउजेंड्स ऑफ इमेजिनेशंस होने लगते हैं, वो अपने ख्यालों में खो जाता है, वो अपनी इमेजिनेशंस में चला जाता है, इमेजिनेशंस में भी चला जाता है, और उसको थाउजेंड्स ऑफ मेमोरीज भी आने लगती हैं। वो बहुत सारी मेमोरीज को याद करने लगता है, ताना बाना उसके माइंड में जो है मेमोरीज बुनने लगती हैं जैसे जैसे वो आवाज़ों को सुनता है। और लास्ट पैराग्राफ में उसको उसके मदर की मेमोरी के बारे में बताता है वो, कि उसको उसके मदर की मेमोरी है, उसको अपनी माँ की याद आ रही है। वो जैसे जैसे बारिश की बूंदों को सुनता है उसको ऐसा लगता है कि उसकी माँ, उसकी मदर उसको बहुत प्यार से खड़े होकर देख रही है। तो ये पोएम हमारी कंप्लीट होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।